Yes, we were discussing chapter 4 climate of class 9th geography. Yes, we have completed topics like climate control, factors affecting India's climate. Yes, today we'll discuss about the Indian monsoon. Yeah, the onset of the monsoon and withdrawal, that how it comes and how it goes. The monsoon, unlike the trades, are not steady winds but are pulsating in nature. क्या नेचर है इनका? मॉनसून का वाइब्रेट होती रहती हैं, वो रुकती नहीं है एक जगह पे, स्टेडी नहीं है, दे कीप ऑन पल्सेटिंग, अफेक्टेड बाय डिफरेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशन एज वी टोल्ड अर्लियर कि बहुत सी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं जो अफेक्ट करती हैं मॉनसून को, encountered by it. On this way, over the warm tropical seas, the duration of the monsoon is between 100 to 120 days. मतलब जो आइडियल टाइम है, ड्यूरेशन है, कितनी कह रहे हैं? 100 to 120 डेज फ्रॉम अर्ली जून टू मिड सेप्टेम्बर. अर्ली जून स्टार्ट हो जाता है मानसून और मिड सेप्टेम्बर तक रहता है मोस्ट ऑफ द प्लेसेस. अराउंड द टाइम ऑफ इट्स अराइवल द नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीजेज सडनली एंड कंटिन्यूज कॉन्स्टेंटली फॉर सेवरल डेज. क्या होता है जब मानसून आता है तो रेन जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है सडनली और कंटिन्यू करती है कब तक? सेवरल डेज, कई दिन तक. दिस इज़ नोन एज द बर्स्ट ऑफ द मानसून एंड कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द प्री मानसून शावर्स. इसको कहते हैं बर्स्ट ऑफ द मानसून क्योंकि ज़्यादा हो रही है, इंक्रीज़ हो गया है अभी रेनफॉल में, और इसको हम ऐसे ही अलग कर पाते हैं प्री मानसून शावर से, डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं. The monsoon arrives at the southern tip of the Indian peninsula generally by the first week of the June. जो साउथ साइड में है इंडिया के, वहाँ पे सबसे पहले मानसून आता है जून के फर्स्ट वीक में. Subsequently it proceeds into the Arabian Sea branch and the Bay of Bengal branch. The Arabian Sea branch reaches Mumbai about 10 days later on the approximately the 10th June. और मुंबई में कब पहुँचता है? 10th जून तक. दिस इज़ फेयरली रैपिड एडवांस. द बे ओके मतलब थोड़ा सा एडवांस ही कहेंगे हम इसे. द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑल्सो एडवांस रैपिडली एंड अराइव्स इन असम इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून. तो बे ऑफ बंगाल से असम में पहुंचता है और कब पहुंचता है? फर्स्ट वीक ऑफ जून में. द लॉफ्टी माउंटेन्स कॉजेज द मानसून विंड्स टू डिफ्लेक्ट टूवर्ड द वेस्ट. और लॉफ्टी माउंटेन्स की वजह से विंड्स कहाँ डिफ्लेक्ट हो जाती हैं? वेस्ट की साइड में, over the Ganga plains के ऊपर. By mid-June, the Arabian Sea branch of the monsoon arrives over Saurashtra, Kutch and the central part of the country. और mid June तक ये central part में आ जाता है country की. The Arabian Sea and the Bay of Bengal branches of the monsoon merge over the northwestern part of the Ganga plains. और कहाँ जाके merge होती हैं दोनों चीज़ें? Arabian और Bay of Bengal northwestern part में गंगा प्लेन के. Delhi generally receives the monsoon showers from the Bay of Bengal. दिल्ली में जो शावर होता है वो कहाँ से आता है? बे ऑफ बंगाल से. बाय द एंड ऑफ जून, और कब आता है? जून के एंड तक. इन टेंटेटिव डेट इज 29th ऑफ जून. बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एंड ईस्टर्न राजस्थान एक्सपीरियंस द मानसून. और जब फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई की आती है तो कहाँ का मानसून आ जाता है? उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में और राजस्थान में. By mid-July, the monsoon reaches हिमाचल प्रदेश एंड रेस्ट ऑफ द कंट्री. और मिड जुलाई तक यानी ऑलमोस्ट 15 जुलाई तक हिमाचल प्रदेश और बाकी जो कंट्री है वहाँ पर भी मानसून पहुँच जाता है. अब इसका विदड्रॉल कैसे होता है, जाता कैसे वापस? विदड्रॉल और द रीट्रीट ऑफ द मानसून इज़ अ मोर ग्रेजुअल प्रोसेस. ये भी हल्के हल्के होता है, इससे भी ज़्यादा हल्के हल्के, आने से भी ज़्यादा जाने में टाइम लगता है. द विड्रॉल ऑफ द मानसून बिगिंस इन द नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया बाय अर्ली सेप्टेम्बर. सेप्टेम्बर की स्टार्टिंग में ही ये नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट से जाने लगता है. बाय मिड अक्टूबर इट विदड्रॉस कम्प्लीटली फ्रॉम द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द पेनिनसुला. और हाफ जो नॉर्दर्न एरिया है वहाँ से भी चला जाता है मिड अक्टूबर तक, उसे भी बाय बाय बोल देता है. द विड्रॉल फ्रॉम द सदर्न हाफ ऑफ द पेनिनसुला इज़ फेयरली रैपिड. जब सदर्न हाफ में विड्रॉल होता है तो वो थोड़ा तेज़ होता है. बाय अर्ली दिसंबर द मानसून हैज़ विदड्रॉन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री. और दिसंबर के स्टार्टिंग तक ये ऑलमोस्ट सारी कंट्री से चला जाता है. द आइलैंड्स रिसीव द वेरी फास्ट मानसून शावर्स प्रोग्रेसिवली फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ फ्रॉम द लास्ट वीक ऑफ अप्रैल टू द फर्स्ट वीक ऑफ मे. आइलैंड जो है सबसे पहले मानसून शावर्स रिसीव करते हैं, साउथ से लेके फिर नॉर्थ तक प्रोग्रेस होती है.
और लास्ट वीक ऑफ अप्रैल टू द फर्स्ट वीक ऑफ मई क्या होता है, विड्रॉल टेक्स प्लेस प्रोग्रेसिवली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। कहाँ से विड्रॉल हो रहा है, नॉर्थ से साउथ तक, फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर टू द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। बाय दिस टाइम द रेस्ट ऑफ द कंट्री इज ऑलरेडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विंटर मानसून। और उसमें क्या होता है, कहाँ कब, दिसंबर में फर्स्ट वीक में और फर्स्ट वीक की जनवरी तक क्या होता है, विंटर मानसून आ जाता है सारी कंट्री में। I hope you got this. Yes. Now we'll talk about the seasons. As you know, in our country there are many seasons. The monsoon type of climate is characterized by distinct seasonal pattern. Monsoon climate को कैसे इन्होंने characterize करा है, सीजनल पैटर्न के थ्रू, कि समझना थोड़ा इजी हो जाए। द वेदर कंडीशन ग्रेटली चेंज फ्रॉम वन सीजन टू द अदर, क्योंकि वेदर कंडीशन जो होती है एक सीज़न से दूसरे सीज़न में चेंज हो जाती है, इसीलिए सीजन रखे गए कि जो फ्लक्चुएशन हो रही है इसको ईजिली समझ सकें। दीज चेंजेस आर पर्टिकुलरली नोटिसेबल इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंट्री, और मेनली कहाँ पे नोटिस करी जाता है ज़्यादा चेंज, इंटीरियर पार्ट जो है कंट्री का। द कोस्टल एरिया डू नॉट एक्सपीरियंस मच वेरिएशन इन टेम्परेचर, क्योंकि जो किनारे हैं या जो तटीय इलाके हैं वहाँ पर जो है ज़्यादा वेरिएशन दिखाई नहीं देता है टेम्परेचर में। दो देयर इज़ वेरिएशन इन रेनफॉल पैटर्न, तब कि रेनफॉल में वेरिएशन है, बट अगर सीज़न में देखें तो कोई ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है। हाउ मेनी सीजन्स आर एक्सपीरियंसड इन योर प्लेस? 4 मेन सीजन कैन बी क्लासिफाइड or can be identified in India: the cold weather season or winter season, the hot weather season or summer season, the advancing monsoon and the retreating monsoon with some regional variation. So these are the 4 seasons that are identified. Okay, let's talk about the cold weather season. The cold weather season begins from mid-November in northern India and stays till February. December and January are the coldest month in the नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। कब स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट हो जाता है मिड नवंबर से कोल्ड वेदर सीजन, और कब तक रहता है, फेब्रुवरी तक। और दिसंबर और जनवरी जो होते हैं वो कोल्डेस्ट मंथ कहलाए जाते हैं, कहाँ पर, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, ठीक है। द टेम्परेचर डिक्रीजेज फ्रॉम साउथ टू द नॉर्थ, टेम्परेचर कैसे डिक्रीज हो रहा है, साउथ से नॉर्थ की साइड डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर जो है। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ चेन्नई ऑन द ईस्टर्न कोस्ट इज बिटवीन 24 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस। तो एवरेज टेम्परेचर कितना है चेन्नई का, कितना रिकॉर्ड करा हमने ईस्टर्न कोस्ट पे, 24 डिग्री से लेके 25 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। वाइल इन द नॉर्दर्न प्लेन इट रेंजेस बिटवीन 10 डिग्री टू 15 डिग्री सेल्सियस। और नॉर्दर्न प्लेन में कितना जा रहा है टेम्परेचर, कितना, 10 टू 15 डिग्री सेल्सियस, यानी ज़्यादा ठंडा कहाँ पे हो रहा है, नॉर्दर्न प्लेन्स में। अभी मैंने आपको बताया, अभी हमने पढ़ा कि इंटीरियर में जो है वो हमें ज़्यादा पता चलता है सीजनल चेंज, और कोस्टल एरियाज़ में इतना वेरिएशन नहीं होता है। डेज आर वार्म एंड नाइट्स आर कोल्ड। डेज कैसे हैं, डेज थोड़ी गर्म है और नाइट्स एक्सट्रीमली कोल्ड होती हैं, मतलब डे के अकॉर्डिंग। फ्रॉस्ट इज कॉमन इन द नॉर्थ एंड हायर स्लोप्स ऑफ द हिमालय एक्सपीरियंस स्नोफॉल। और जो ठंड ज़्यादा पड़ती है वो नॉर्थ एरिया में पड़ती है, और हिमालय में तो स्नोफॉल भी होती है कोल्ड वेदर सीजन में ऑब्वियसली। ड्यूरिंग दिस सीजन द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स प्रिवेल ओवर द कंट्री। इस सीज़न में क्या होता है, जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स होती हैं वो पूरी कंट्री में फैलने लगती हैं। दे ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी, वो ज़मीन से समुद्र की तरफ चलती हैं हवाएं। नॉर्थ ईस्ट है तो किधर से आ रही है, नॉर्थ ईस्ट की साइड से किधर साइड में आ रही है, ओशियंस या सी की साइड में। एंड हैंस फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री इट इज़ अ ड्राई सीजन। और सीज़न कैसा है, ड्राई है, ठंड पड़ रही है बट ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है। सम अमाउंट ऑफ रेनफॉल अकर्स इन ऑन द तमिलनाडु, कुछ बारिश होती है उस टाइम पे भी, कहाँ पे, तमिलनाडु कोस्ट में। फ्रॉम दीज विंड एज हेयर दे ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड, क्योंकि इधर जो है सी से लैंड की तरफ भी विंड्स चल रही हैं। In the northern part of the country, a feeble high pressure region develops. Northern part of country में क्या होता है, हाई प्रेशर डेवलप हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे winds आ रही हैं, with light winds moving outward from the area. Influenced by the relief, these winds blow through the गंगा वैली from the west and the northwest. मैंने रिलीफ आपको बताया था, रिलीफ वो चीज़ होती है जो कुछ लैंड के ऊपर बना हुआ है, वो सब रिलीफ का है। जो भी फिजिकल फीचर्स लैंड के ऊपर हैं वो सब हम उसे क्या कहते हैं, कंबाइन में रिलीफ कहते हैं। These winds blow through the गंगा वैली, और ये विंड्स कहाँ से ब्लो कर रही है, गंगा वैली से वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट की साइड में। The weather is normally marked by clear sky.
स्काई कैसा होता है, क्लियर होता है कोल्ड वेदर सीजन में, लो टेम्परेचर्स एंड लो ह्यूमिडिटी एंड फीबल वेरिएबल विंड्स, ह्यूमिडिटी भी कम होती है. A characteristic feature of the cold weather season over the northern plain is the inflow of cyclonic disturbance from the west and the northwest. कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसकी, कोल्ड वेदर सीजन में नॉर्दर्न प्लेन्स में इन्फ्लो होता है साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस का, जो जेट स्ट्रीम्स लेके आती हैं. कहाँ से आ रही हैं, वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट की साइड से. दीज लो प्रेशर सिस्टम ओरिजिनेट ओवर द मेडिटेरेनियन सी. और जो लो प्रेशर कहाँ पे ओरिजिनेट हो जाता है, मेडिटेरेनियन सी में, मेडिटेरेनियन सी में एंड वेस्टर्न एशिया एंड मूव इनटू इंडिया अलॉन्ग विद द वेस्टर्ली फ्लो. और ऐसे करके ही इंडिया में मूव करता है. दे कॉज द मच नीडेड विंटर रेन्स ओवर द प्लेन्स एंड स्नोफॉल इन द माउंटेन्स. और इसकी वजह से क्या होता है, विंटर रेन्स होती हैं प्लेन एरिया में और स्नोफॉल होता है माउंटेन्स में. ऑल दो द टोटल अमाउंट ऑफ विंटर रेन्स लोकली नोन एज महावत. और विंटर रेन्स को क्या कहा जाता है, महावत कहा जाता है, क्योंकि उसका मतलब होता है स्मॉल. दे आर ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंट फॉर द कल्टिवेशन ऑफ रैबी क्रॉप्स. और इस महावत का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है रैबी क्रॉप्स डेवलप करने में. रैबी क्रॉप्स जो है अच्छे से ग्रो कर पाते हैं. द पेनिनसुलर रीजन डज नॉट हैव अ वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन. पर जो पेनिनसुलर रीजन है उनका जो बहुत अच्छा कोल्ड सीजन नहीं है. देयर इज़ हार्डली एनी नोटिसेबल सीजनल चेंज. वहाँ पे बहुत ही कम सीजनल चेंज देखने को मिलता है, ना के बराबर इन टेम्परेचर पैटर्न ड्यूरिंग विंटर्स ड्यू टू द मॉडरेटी इन्फ्लुएंस ऑफ द सी. क्योंकि वहाँ पे सी का इन्फ्लुएंस है, वही कोस्टल एरिया वाली बात. आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा. अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें and share with your friends, and we will meet in the next class with the next topic, the hot weather season. Till then, thank you.